देखिए, भगवान विष्णु का एक नाम है नारायण। नारायण किसे कहते हैं? नार धन अयन, नारायण। नार धन अयन, नारायण। संस्कृत में जल का एक नाम नार है। क्या कहते हैं जल को? संस्कृत में नार। अयन कहते हैं रहने के स्थान को। जैसे रामायण। रामायण क्या है? राम के रहने का स्थान, वो रामायण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी रूपांतरण किया है। पर मैं आपसे एक वाक्य कहूं, लोग इस कलयुग में तुलसीदास जी को भी गलत ठहरा रहे हैं। लोग इस घोर कलयुग में तुलसीदास जी, जो वाल्मीकि स्वयं तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर के रामचरितमानस की रचना करते हैं, उनको गलत ठहराते कि चौपाई गलत लिखी, इस पर शूद्रों का अपमान किया है। मुझे कोई एक भी व्यक्ति प्रमाण करके कह दे कि तुलसीदास जी ने शूद्रों को नीचे दिखाया है या राम जी ने शूद्रों को नीचे दिखाया है। मेरे राम जैसा शूद्रों का सम्मान किसी ने नहीं किया। राम जी ने वन पथ में जब चलने लगे तो जो कोल भील मिलते हैं, लकड़ी काटने वाले कोल भील जो रहते हैं छोटी जाति के, उनको भी मेरे राम ने गले लगाया है। लोग कहते शूद्रों का अपमान। कहां लिखा है? भगवान तो भिल्ली के घर जाकर के बेर खाते हैं, जूठे बेर खाते हैं। मेरे राम ने तो अपनों से छोटों को गले लगाया है। लोग रामचरितमानस की अवहेलना कर रहे हैं। रामचरितमानस जी को किसी दुष्ट ने, पापी ने, मूर्ख ने रामचरितमानस की कृति को जलाया है। वो समय दूर नहीं जब मेरा विधाता उसको दंड देगा और उसे भी वही गति होगी। जो राम से विद्रोह करते हैं, जो राम कथा से द्रोही होते हैं, जो राम भगवान से द्वेष भावना रखते हैं, उनके कुल में कोई वंश में एक आदमी पानी देने के लिए नहीं बचेगा। ये मैं व्यास से कह रहा हूं। जो व्यक्ति रामचरितमानस की अवहेलना करे, रामचरितमानस की कृति को जलाए, व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं, उनके कुल में, उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। आप क्या जानते हैं रामचरितमानस के बारे में? गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने आप को नाम के आगे तो स्वामी लिखा है, लेकिन स्वामी शब्द का अर्थ पता नहीं उस मूर्ख को कि स्वामी किसे कहते हैं। स्वामी शब्द का अर्थ क्या है? अपने नाम के आगे स्वामी लिखा रहा है, लेकिन तुझे स्वामी बनना नहीं आया तो सच में जड़ है। यदि विधि पूर्वक रामचरितमानस का यदि तू विधि पूर्वक सांगोपांग किसी गुरु से सुन लेता तो तुझे पता चल जाता गोस्वामी तुलसीदास जी ने ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की। कौन कह रहा है ये चौपाई? किससे कही जा रही है चौपाई? ये महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारी के सम्मान में हजारों लाखों चौपाइयां लिखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूद्रों के सम्मान में हजारों चौपाइयां लिखी हैं। तुमको वो चौपाइयां तो दिखाई नहीं दी, एक चौपाई को पकड़ लिए। किस उद्देश्य से, किस कारण से भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है, उसको समझिए, फिर उंगली उठाइए। कथा स्थल पर बैठे भक्तवंद, राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम कथा हमें निज पथ पर चलना सिखाती है। कौन नहीं चाहता कि उसका बेटा राम हो? अमरवाड़ा के इस प्रांगण में बैठी भक्तवृंद, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा राम जैसा बने? बोलिए। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा दैत्य बने, निशाचर बने? क्या ये आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी सीता की तरह हो, हमारी बहू सीता की तरह हो? इसलिए रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है। इसलिए संत महात्मा कितना सुंदर गाते हैं, हमें निज धर्म पर